Hello and welcome back to another video. आज मैं कुछ एग्जांपल्स नहीं करूंगा तुम लोगों के लिए, कुछ एनालिसिस नहीं करूंगा, बट जो चीज़ थ्रू आउट द ईयर्स मेरी एक्सपीरियंस से मैंने सीखी है वो मैं चाहता हूँ मैं आपके लिए शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ ये आपके दिमाग में बैठे, क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप कोई कॉइन ख़रीदना चाहते हो, कोई कॉइन बेचना चाहते हो, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो थ्रू आउट द ईयर मैंने सीखी है। सबसे पहले गाइस मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात करूंगा। क्या फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। मैं बस एजुकेशनल स्पीच करने जा रहा हूँ आप सबके लिए, क्या आपको करनी चाहिए, क्या आपको नहीं करनी चाहिए। सब पैसे बनाना चाहते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म से हो, लॉन्ग टर्म से हो। बहुत लोगों में पेशेंस ही नहीं, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी क्या करते हैं, फिर बाइनेंस फ्यूचर्स में आते हैं। ये रहती है बाइनेंस की फ्यूचर। किसी भी ऐप में, बहुत सारे ऐप्स में फ्यूचर्स है, सिर्फ बाइनेंस में नहीं है, क्योंकि बाइनेंस वन ऑफ द फेमस है, तो इसी की बात करेंगे। अगर मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको आज एक रिकमेंड करूंगा कि भाई बिटकॉइन जो है 60,000 में खरीदो, 50,000 में पहुंच जाएगी, तो आप करोगे, आपका प्रॉफिट होगा। तो क्या वो पैसे अगर मैं आपसे मांग लूं, क्या आप मुझे दोगे? डेफिनेटली नहीं दोगे। तो यही सेम टर्म जब लॉस भी होता है उसी बंदे का होता है। कोई भी एजुकेशनल, जितनी भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होती है वो सिर्फ एजुकेशन बेस्ड होती है, ताकि आपके नॉलेज को एक्स्ट्रा करे। अगर लॉस हो जाता है अदर देन दैट, जिसके किसी के भी हो सकते हैं, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सबसे पहली बात ये, क्या फ्यूचर्स में पैसे बनते हैं? क्या सच में फ्यूचर्स में बनते हैं? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी में जानने वाला वकार ज़क्का है। और जो वो खुद बोलता है, मतलब पिछले 6-8 महीनों से जो बोलता आ रहा है अब तक, तो वो खुद जो दावा कर रहा है कि मेरे 60,000 70,000 से 1.5 मिलियन डॉलर्स बने, मतलब 1 करोड़ से 25 करोड़ बने मेरे। तो क्या पैसे बनते हैं? एग्जाम्पल्स आपके सामने। ऑन द अदर हैंड, क्या पैसे जा भी सकते हैं, क्या लॉस भी हो सकता है? इसी की आप एग्जाम्पल ले लो कि वकार ज़क्का की जो प्रॉब्लम चल रही है बाइनेंस के साथ, जो बड़ी इशू है, देख लो। मैं आपको ये बता दूं, विदाउट और डिस्पाइट इसके कि एक टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी होता है फ्यूचर्स में आने के लिए, फ्यूचर्स में पैसे कमाई करने के लिए, साइकोलॉजिकल चीज़ भी इसमें समझनी होती है। अब तक भी जितने भी वीडियोस में देखता हूँ, जितने भी प्रैक्टिस में करता हूँ, सबसे जो मेन चीज़ मेरे लिए काम करती है उसको मैं सेव करता रहता हूँ, और उसी के बेस पे फिर मैं आगे जाता रहता हूँ, जब तक मैं अपनी मैक्सिमाइज और अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज ना कर लूँ। सबसे पहली बात। अब बात करते हैं कि फ्यूचर्स जो है एक साइकोलॉजिकल गेम है। फ्यूचर्स में जो लोग भी अभी से इंटर करते हैं विदाउट इसके कि उसको प्राइस एक्शन में कमाई करनी है। प्राइस एक्शन क्या होता है गाइस? जैसे ही अभी आप चार्ट देख रहे हो ना, आप सडनली आपका माइंड ट्रिगर करता है कि ये ऊपर जाती है या नीचे आती है। इसमें लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है। एक दिन प्रॉफिट होती है, 10 दिन लॉस होता है। जब तक आप अपनी एनालिसिस पे कैलकुलेट नहीं करते, अगर आपको नहीं आती, तो आप सिग्नल्स पे काम करते हो या ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो जो आपको करेक्ट एनालिसिस करके दिखाए कि भाई यहाँ से ऐसी पैटर्न बन सकती है। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ ये है, जब तक आपको प्राइस पैटर्न नहीं समझ आएगी, रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं समझ आएगी, न्यूज़ में नहीं हो, क्रिप्टो इंडस्ट्री की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब तक आपका लॉस होता जाएगा। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, मेरी बहुत लॉस हुई है, बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो ये मैं उस बेसिस पे आपके बताने जा रहा हूँ। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी फीचर्स जो है फ्यूचर्स में जो होते हैं, जितने भी ऑप्शंस होते हैं, उनको नहीं पता होता है। वो आते हैं, उनका लॉस होता है, और डेफिनेटली लॉस हो सकता है, और बहुत ही तेज। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये बता दूं, अगर आपको कहीं जाना हो, और अगर मैं आपको ये बता दूं कि एक कार है 100 की स्पीड से जा रही है या 200 की स्पीड से जा रही है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, आप इसमें बैठो और जा सकते हो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हो, बहुत ही जल्दी। डिसएडवांटेज तो आपको दिख रहा है, आपका दिमाग ऑलरेडी काम कर गया होगा। डिसएडवांटेज जब इसमें ब्रेक ही नहीं है, जब स्पीड 200 के ऊपर है,
100 के ऊपर है, तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम आपको दूसरा ऑप्शन दूं कि एक कार है जिसकी स्पीड सिर्फ 40-50 है और उसमें ब्रेक भी है, इसमें सीट बेल्ट्स भी है, इसमें एयर बैग्स भी है, तो मुझे लगता है 99% नहीं 100% लोग वही कार पसंद करेंगे जिसमें ब्रेक्स भी हो, भले स्पीड कम हो, भले 10 दिन बाद पहुंचे, बट पहुंचे ज़रूर। हम क्या करते हैं, कोई भी नया बंदा जिससे फ्यूचर्स में आता है वो विदाउट ब्रेक्स के, विदाउट बेल्ट्स के, विदाउट एनी सेफ्टी फीचर्स के, वो डायरेक्टली 110 की स्पीड में चाहता है कि सडनली उसके पैसे बू 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 बने। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक एवरी पर्सन मेक। इवन टुडे मैं खुद भी जब लालची होता हूँ यही मिस्टेक रिपीट करता हूँ और मैं बार बार खुद से बोलता हूँ भाई ये मिस्टेक दोबारा नहीं करनी। जब तक आप इसकी साइकोलॉजिकल पैटर्न को नहीं समझोगे आप इसमें बहुत सारे पैसे नहीं बना सकते। तो पैसे बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने वकार ज़का के दी, 25 करोड़ जो वो खुद क्लेम कर रहा है, मेरी नहीं है, वो खुद क्लेम करता है। ऑन द अदर हैंड लॉस हो सकता है, आप उसी की इश्यूज देख लो बाइनेंस के साथ, उसके 25 करोड़ फंसे हुए हैं। बट ये याद रखना, अगर आप 100 की स्पीड पे जाओगे विदाउट ब्रेक, विदाउट सेफ्टी, आपका एक्सीडेंट होगा, जो लिक्विडेशन होती है। और अगर आप 30 के स्पीड से जाओगे, 40 के स्पीड से जाओगे और आपके पास ब्रेक होगी, सीट बेल्ट होगी, एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, आप 1000 बारी उस डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हो जहां आपको जाना है और वापस भी आ सकते हो। अब जो मैंने आपको ये चीज बताई है, इस चीज को ऑन पेपर फ्यूचर्स में यूज करने के लिए आपको कुछ कैलकुलेशंस आने चाहिए। जब तक आप वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, तब तक ये सेफ्टी फीचर्स वाला आपके लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो मैं खुद भी जब भी मैं फ्यूचर्स करता हूँ, मैं विदाउट सेफ्टी के इसमें नहीं आता, चाहे कुछ भी हो। ये मैंने अपने लिए हार्ड लाइन बना ली है कि विदाउट सेफ्टी के मैं फ्यूचर्स में कभी नहीं घुसता। और सेफ्टी कैसे बनाते हैं, किस तरह के बनाते हैं, कब कब बनानी चाहिए, ये भी इंशाल्लाह मैं ही रिवील करूँगा। अब आप में से बहुतों को शायद ये चीज़ अच्छी ना लगे कि भाई वेट करा रहा है, इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं कर रहा, बट ये मेरी प्रॉमिस है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द होगी। और हम सब लाइव जो भी मेरे साथ कर रहे हैं, जो भी, मैं किसी को फोर्स नहीं करता इस चीज़ में, कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा, बस जिसको करनी है मैं उसको, उसके लिए एजुकेशन है। लाइव हम डेली 1 to 2 आवर्स खुद ट्रेडिंग करेंगे, जो करना चाहते हैं मेरे साथ। तो उस ट्रेडिंग के लिए आपको वो चीज़ें सब समझनी चाहिए जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है सेफ्टी फीचर्स की। तो उस सेफ्टी का ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि आपके लॉस नहीं बनेंगे, आपका लॉस हो सकता है, लेकिन हम इतनी सेफ्टी फीचर्स अपने ऊपर लगाएंगे कि 10 बार भी लॉस हो फिर भी हम इजीली उठ के खड़े हो जाए। तो एनीवे, ये साइकोलॉजिकल टॉक थी, ये जानने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्यूचर्स में नए हो, प्लीज़, अगर आपको नहीं आती, पहले समझने की, सीखने की कोशिश करो, नहीं तो लॉस है, डेफिनेट लॉस है, डेफिनेटली लॉस है 100%। Till next video, take care and goodbye.